कोलकाता की रहने वाली एक महिला दरोगा एक मुजरिम को पकड़ करके अपने थाने लेकर के आती है। जब अपने थाने लेकर के आती है तब उस दरोगा को उसी मुजरिम से इश्क हो जाता है। वह महिला दरोगा उस मुजरिम को अपने कमरे पर लेकर के जाती है। फिर इसके बाद उस मुजरिम के साथ संबंध बनाने लगती है। फिर इसके बाद जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही रोचक कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है कोलकाता प्रांत से। यहीं का एक जिला पड़ता है हावड़ा। हावड़ा जिले के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम जयराम होता है। जयराम की पत्नी का नाम मनोरमा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है। उसका नाम लोग बड़े प्यार से मंजीत रखते हैं। मंजीत बड़ा ही खूबसूरत लड़का था। ये जो जयराम जी थे मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। उनकी तमन्ना थी कि बच्चा अच्छा पढ़ लिख करके कुछ काबिल हो जाएगा तो हम लोगों की गरीबी कोसों दूर हो जाएगी। यही सोच करके अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। बच्चा पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है। उसी विद्यालय में एक रेखा नाम की लड़की पढ़ती थी। रेखा का घर जो हावड़ा जिला है उसी जिला से सटा हुआ उत्तर में एक जिला पड़ता है हुगली। हुगली जिले के रहने वाली रेखा थी। रेखा के पिता का नाम कैलाश था और माँ का नाम शकुंतला देवी था। रेखा भी बड़ी खूबसूरत थी। उसी कक्षा में पढ़ती थी जिस कक्षा में यह मंजीत पढ़ता था। उसी विद्यालय में पढ़ती थी जिस विद्यालय में मंजीत पढ़ता था। दोनों में काफी नजदीकियां आ जाती हैं। दोनों एक दूसरे से खूब बात विचार करते थे। दोनों भी पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक थे। रेखा भी तेज थी और मंजीत भी तेज था। दोनों समय समय पर आपस में बात विचार करते थे। कभी रेखा की किताब को मंजीत ले लिया करता था और मंजीत की किताब को रेखा ले लिया करती थी। और जब रेखा को कुछ नहीं समझ में आता था तो वो मंजीत से पूछ लेती थी। मंजीत को जब कुछ नहीं समझ में आता था तो रेखा से पूछ लेता था। ऐसे ही दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में घूमते थे, टहलते थे। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। मंजीत रेखा से मन ही मन मोहब्बत करने लगता है। एक दिन की बात है, रेखा से अपने प्यार का इजहार कर देता है और रेखा से कहता है कि रेखा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। रेखा भी तैयार हो जाती, कहती है मंजीत, मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन हम लोगों की जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम लोग एक दूसरे से शादी कर लेंगे। इधर कुछ दिन बाद दोनों की पढ़ाई कंप्लीट भी हो जाती है। जब दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, दोनों ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाता है तो मंजीत अपने घर जाता है और रेखा अपने घर। रेखा अपने माता पिता से सारी बात बताती है कि वह मंजीत से मोहब्बत करती है। मंजीत भी अपने माता पिता से बात बता देता है कि वह रेखा से मोहब्बत करता है। दोनों अपने माता पिता से बात बता देते हैं। एक दिन की बात है, रेखा के पिताजी मंजीत को देखने के लिए आते हैं। जब मंजीत के घर पर जाते हैं तो मंजीत का घर देखते हैं, खपड़ेल का घर था। मंजीत के घर को देख करके अब रेखा के पिताजी जो कैलाश जी थे अपनी बेटी का विवाह मंजीत से करने से इनकार कर देते हैं। घर पर जाते हैं, बेटी को कहते हैं, बेटी तुम्हारी शादी वहां नहीं होगी। मंजीत बहुत ही गरीब लड़का है, उसके माता पिता बड़े गरीब हैं। हमारी दिली तमन्ना है कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में हो, किसी पढ़े लिखे लड़के से हो, ताकि तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाए और तुम्हें पूरा जिंदगी तकलीफ न उठाना पड़े। रेखा अपने पिता से काफी निवेदन करती है, लेकिन उसके पिता जिद पर आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो मेरी मर्जी से होगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। वह लड़की चुप हो जाती है। इधर रेखा के पिताजी एक लड़के को पसंद करते हैं। उस लड़के का नाम साहिल होता है। साहिल भी बड़ा खूबसूरत था। 2 मंजिला मकान थे उसके पास, कई गाड़ियां थी। पिता के पास उसके जो पिता थे बहुत अच्छी सर्विस करके घर पर आए थे, काफी पैसा था।
यही देख करके साहिल को पसंद कर लेते हैं कैलाश जी। फिर इसके बाद शादी की तारीख तय कर दी जाती है। जिस दिन शादी थी साहिल से रेखा की, रेखा विवश हो जाती है, अपने पिता की बात को मान करके साहिल से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद साहिल के घर चली जाती है, साहिल की दुल्हन बन करके। ऐसे ही करीब करीब 2 वर्ष का समय बीत जाता है। वह अपने पति साहिल के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, जो उसका पति था साहिल, वह अयासबाज था। साहिल एक दूसरी लड़की को पसंद करता था और उसी लड़की को लेकर के घर से फरार हो गया। रेखा घर में अकेली पड़ जाती है। अब फोन लगा करके अपने पिता से कहती है, अपने पिता के पास चली आती है। अब विवश थी, वह कैसे जाए अपने ससुराल। अब वह सोच जाती है कि मुझे अब ससुराल नहीं जाना है, अब मैं शादी भी नहीं करूंगी, अब पुनः अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, फिर से अपनी पढ़ाई चालू करूंगी और कुछ अच्छा मुकाम हासिल करूंगी, ताकि ऐसी लड़कियों को न्याय दिलाऊं, ऐसे लोगों को न्याय दिलाऊं जो विवश और लाचार हों। अब रेखा अपनी पढ़ाई जारी रखती है। कुछ ही दिन बाद वांट निकलता है, दरोगा पद की भर्ती आती है, सब कुछ डॉक्यूमेंट देती है, वह दरोगा बन जाती है। रेखा दरोगा बन जाती है। उसकी ड्यूटी हावड़ा जिले में उसी इलाके में लगती है जिस इलाके में मंजीत का घर था। इधर मंजीत की शादी एक मीना नामक लड़की से हो जाती है। मीना भी बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन जब मीना मंजीत के घर आई, उसकी खपरेल का घर, उसका जो खपरेल का घर था उसको देखती है, उसकी गरीबी को देखती है, उसका बड़ा उपहास उड़ाती है। लेकिन मीना के पिताजी अपनी बेटी मीना को विवश कर दिए थे कि तुम्हें उसी घर रहना है, क्योंकि जो मीना के पिताजी थे वे समझते थे कि मंजीत नेक दिल बंदा है, इसके माता पिता नेक दिल इंसान है, इसलिए अपनी बेटी को विवश करते हैं मंजीत के घर रहने पर। लेकिन जो मीना थी वह समझती है कि मेरा पति मंजीत गरीब है, मेरे सास ससुर गरीब हैं, मेरी जो दिली इच्छा है गहने और कपड़ों की वो पूरा नहीं हो सकता, इसलिए अब अपने पति को हर बात बात पर ताने मारती और उसको कुछ न कुछ लाने के लिए विवश करती। मंजीत एक छोटी सी कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था, करीब करीब 10,000 रुपये महीने मिलते थे। उसको घर का खर्च चलाने में उसका सारा पैसा खत्म हो जाता था, अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरा नहीं कर पाता था। इसलिए वह मीना अपने पति को, मंजीत को काफी परेशान करती, तरह तरह की डिमांड करती। जब वह नहीं देता तब वह उससे लड़ती थी, झगड़ती थी। एक दिन की बात है, मीना खुद अपने आप को इतना चोटिल कर देती है कि ऐसा लग रहा था कि मीना को किसी इंसान ने बड़ी मार मारा है। इतनी बुरी तरह से खुद को चोटिल कर देती है और वहीं के थाने में जाती है, FIR दर्ज करा देती है। वहां उस थाने का दरोगा कोई और नहीं, वही महिला थी, वही लेडीज थी जिससे ये मंजीत पहले मोहब्बत करता था, रेखा। रेखा से सारी शिकायत करती है मीना। अब रेखा अपने दल बल के साथ इस मंजीत के घर आती है और मंजीत को अरेस्ट करके थाने लेकर के जाती है। थाने लेकर के जब जाती है, वहां मंजीत को हवालात में बंद करती हैं। फिर इसके बाद ये जो मीना थी, मीना अपने FIR में कहती है कि मेरा पति दहेज के कारण मुझे बार बार प्रताड़ित करता है और मुझे इसी तरह से मारता है जैसे आज मुझे मारा है। लेकिन वास्तव में मंजीत उसको एक डंडे भी नहीं मारा था, वो खुद अपने आप को चोटिल करती है और दहेज का आरोप लगाती है। मीना सोचती थी कि अगर मैं अपने पति मंजीत को काफी विवश कर दूंगी, या विवश हो जाएगा तो मुझे तलाक दे देगा, और तलाक जब देगा तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, और जो मेरे पास गहने हैं इसको ले करके मैं अपने आशिक के साथ फरार हो जाऊंगी। यही दिल में तमन्ना लेकर के अपने पति को काफी परेशान किया करती थी। मंजीत सब कुछ समझता था। इधर अब दरोगा साहिबा शाम को मंजीत को अपने पास बुलाती हैं। पास बुलाने के बाद मंजीत को अपने गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी में बिठाने के बाद अपने रूम पर लेकर के चली जाती हैं। रूम पर लेकर के जब जाती हैं, वह रेखा दरोगा और मंजीत से, वहां मंजीत को तो पहचान ही जाती हैं, वह उसका प्रेमी था मंजीत रेखा का। पहले साथ साथ दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे।
जब अपने रूम पर लेकर के जाती है तो वहां सारी बात मंजीत से पूछने लगती है। मंजीत रो रो करके बताने लगता है कि रेखा, अगर तुमसे मेरी शादी हुई होती ना तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं बिल्कुल अपनी पत्नी से विवश हो चुका हूं। मेरी पत्नी खुद को चोटिल करती है और मुझे परेशान करती है। वो तलाक लेना चाहती है, बार बार तलाक की धमकी देती है। मुझे लगता है कि वह सोचती है अगर तलाक मैं उसे दे दूंगा तो कुछ पैसा डिमांड करेगी, कुछ पैसा उसको मिल जाएगा और कुछ अपने जो गहने हैं गहनों को लेकर के अपने प्रेमी के साथ फरार हो सकती है या कुछ भी कर सकती है। हमारे यहाँ हमारी गरीबी का उपहास उड़ाती है। काफी रोता है। अब रेखा के दिल में दया आ जाती है। इधर रेखा का पति जो था साहिल रेखा को भी छोड़ चुका था। रेखा समझ जाती है, कहती है कि मंजीत से नेक दिल इंसान कोई नहीं मिलेगा। साहिल तो मुझे धोखा दे दिया, ये तो मेरा पूर्व प्रेमी है, क्यों नहीं इसी से शादी कर लिया जाए। रेखा कहती है कि मंजीत, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूं। मंजीत कहता है कहो। रेखा, जो तुम्हारे दिल में हो सो कहो। रेखा हंसते हुए कहती है कि मंजीत, तुम मेरे साथ शादी करोगे? तब मंजीत कहता है कि रेखा, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, और घर में तो मेरी पत्नी है। तब रेखा कहती है कि मंजीत, मैं जिस लड़के से शादी की थी उसका नाम था साहिल। साहिल मुझे छोड़ करके दूसरी लड़की के साथ फरार हो गया। मैं घर में विवश हो गई और अपने पिता के घर आई, पूरी तैयारी की और मैं दरोगा बन गई। मेरी तमन्ना थी कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन आज तुम्हारे हालत को देख रही हूं तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ शादी कर लिया जाए और तुम्हारे साथ हंसी खुशी जीवन बिताऊं। मंजीत जब इतनी बात सुनता है कहता है कि रेखा, हमारी तो पत्नी है घर में। तब रेखा कहती है कि मंजीत, तुम मुझसे पैसा ले लो, वो जितना पैसों का डिमांड करेगी उतना पैसा उसको दे करके उसको तलाक दे दो और हम दोनों शादी कर लेते हैं। मंजीत कहता है ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर सकता हूं। अब जो मंजीत था अपनी पत्नी मीना से कहता है कि तलाक में तुम बोलो कितना पैसा चाहोगे, मुझसे पैसा ले लो और मुझसे तलाक ले लो। अब मैं तुम्हारे इस नौटंकी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। 3 लाख रुपए का डिमांड कर देती है मीना। अब मंजीत मीना को कोर्ट में लेता है, कोर्ट में लेकर के जाता है और मीना से तलाक ले लेता है। तलाक लेने के बाद पूरे रीति रिवाज से मंजीत रेखा से शादी करता है। रेखा से शादी करने के बाद रेखा के साथ जीवन बिताने लगता है। रेखा के साथ अपना जो फिजिकल रिलेशन था वो भी बनाने लगता है और कुछ ही दिन बाद एक बच्चे को रेखा जन्म देती है। अपने बच्चे के साथ, रेखा के साथ मंजीत हंसी खुशी से रहने लगता है, अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। सभी लोग जीवन में पूरे आनंद पूर्वक अपना जो जीवन बिताते हैं, सभी लोग खुशहाल थे। रेखा के माता पिता भी मंजीत से क्षमा याचना करते हैं, कहते हैं कि बेटा, पहले हमने तुझे गरीब समझा, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि तुम दिल से अमीर हो। देखने में कोई भले ही गरीब हो, अगर उसके पास दिल है तो सबसे बड़ा अमीर है। अब सभी लोग रहने लगते हैं, हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं, अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं सरोज राय जी, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ब्रोजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए लोग अपील करते हैं। हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया और बार बार वीडियो में नाम लेते भी हैं। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते अगले एपिसोड में किसी एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।